हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अपने गार्डन का टूर कराते हैं। ये है हमारा स्नेक प्लांट। इसमें ये देखें दो शेड हैं। इसको एयर प्योरीफाई भी कहते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये देखें, ये बोगनवेलिया डबल कलर वाली जो होती है। उससे आगे चलें तो ये दोम्बिया है, वाइट कलर के इसके ऊपर फ्लावर आते हैं। सर्दियों में ये फ्लावरिंग देता है। उसके बाद देखें, ये मैंने 2-3 रोज़ेस को इकट्ठा करके लगाया हुआ है। 3 कलर हैं इसके। ये बोगनवेलिया है। 5-6 बोगनवेलिया के पौधों को मैंने एक साथ लगाया हुआ है। इसके ऊपर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आएंगे और ये बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करेंगे। उसके बाद ये एक छोटा सा पौधा है ग्रेप्स का, और ये आपका बरगमनसिया है। ये तबीबिया येलो है। इसका दरख्त बनता है बड़ा खूबसूरत और येलो कलर के फ्लावर्स लगते हैं इसके ऊपर। उसके बाद ये कासिया नियाली है। इसको रेनबो शावर भी बोलते हैं। बहुत महंगा पौधा है। ये 10,000 से 15,000 तक कास्ट करता है। ये पौधा देखें, छोटा सा पौधा 2-3 महीने पहले लेके आया था। उसके बाद देखें, ये है आपका, ये भी एक बड़ा खूबसूरत पौधा है। ये भी 2-3 महीने पहले लेके आया था मैं। इस पौधे को हम ट्री डेज़ी बोलते हैं इस पौधे को। ये देखें, इसके ऊपर भी फ्लावरिंग आई हुई है। बड़ा खूबसूरत पौधा है। अब ये छोटा सा प्लांट है। जब ये फुल मैच्योर हो जाएगा तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाया हुआ है। तो जब ये पौधा मैच्योर हो जाएगा तो फिर इसके लीफ नज़र नहीं आते, फिर ये इसके ऊपर फ्लावर ही फ्लावर्स होते हैं। और इतना ज़बरदस्त पौधा है। ये सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। जब सारे पौधे पत्ते गिरा रहे होते हैं तब ये पौधा फ्लावरिंग के ऊपर आ जाता है। फ्रेंड्स, ये देखें, ये कैवेंडिश बनाना है। छोटा सा प्लांट रहता है। 4 से 5 फीट इसकी हाइट रहती है और इसके ऊपर बनाना लगते हैं। और बनाना का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था। ये देखें, इसके ऊपर फ्रूट लगा भी हुआ है। और ये बनाना की जो केयर है वो कैसे करते हैं, छोटी हाइट के पौधे के ऊपर फ्रूट कैसे आता है, वाटर कितना देते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से एक अलग वीडियो में बताऊँगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये हाइबिस्कस का पौधा है। हाइबिस्कस S4 नाम है इसका। ये भी आपकी जो है वो, ये काजोन हाइबिस्कस है। ये भी काफ़ी कॉस्टली पौधा है। ये उसके बाद सिट्रस है, क्लेमेंटाइन नाम है इसका। इसके बारे में मैंने आपको बताया है एक शॉर्ट क्लिप में। तो ये भी बहुत महंगा पौधा है। छोटा सा पौधा है, तो ग्राफ्टेड पौधा है। जहाँ से लेके आया था उसके बकोल ये इस दफ़ा फ्रूट के ऊपर आएगा। देखें फरवरी में क्या बनता है इसका। फ्रेंड्स, ये है कासिया निडोसा। ये भी बड़ा खूबसूरत दरख्त बनता है। बहुत बड़ा दरख्त बनता है। बड़ा महंगा पौधा है। ये भी छोटा सा पौधा लेके आया था और इस दफ़ा बहार के मौसम में इसके ऊपर भी फ्लावर्स आएंगे। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको और दिखाऊंगा कि किस तरह के फ्लावर्स आते हैं इसके ऊपर। ये पौधा भी बड़ा नायाब और काफ़ी महंगा पौधा है। पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं इसके ऊपर। उसके बाद देखें फ्रेंड्स, ये सिट्रस लाइमिटा है जिसको हम मौसमी भी बोलते हैं। इसके देखें फ्रेंड्स, 2 पौधे लगे हुए हैं। पहले एक पौधा लगाया था तो वो सूख रहा था, तो उसके साथ ही दूसरा भी लगा दिया था, तो दोनों पौधे ही हो गए थे। तो ये भी, इसका फ्रूट भी बड़ा मीठा होता है, मगर इसमें सीड्स होते हैं। ये इतना कॉस्टली नहीं होता, ये आम मिल जाता है यहाँ से। ये फ्रेंड्स कासिया श्याम वाइट है। ये भी बहुत महंगा और नायाब पौधा है। ये भी बाहर की वैरायटी है। ये भी देखे, छोटा सा पौधा लेके आया था अभी, काफ़ी 2-3 महीने में इसकी बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हो गई है। इसके ऊपर वाइट और येलो कलर के फ्लावर्स लगते हैं, तो बड़ा खूबसूरत पौधा बनता है। ये भी जब ये फ्लावर्स के ऊपर आएगा तो दिखाऊंगा आपको। ये भी फ्रेंड, ये भी सिट्रस है और ये भी एक नॉर्मल वैरायटी है जिसको फ्रूटर कहते हैं। तो इसका फ्रूट भी बड़ा मीठा होता है, मगर सीड वाला होता है। तो ये भी आपको सस्ता मिल जाएगा यहाँ से मार्केट में से। फ्रेंड्स, ये क्रॉसेंड्रा है। इसके ऊपर देखें आपको ऑरेंज कलर के फ्लावर्स लगते हैं। ये भी परमानेंट पौधा है और पूरा साल ही तकरीबन इसके ऊपर फ्लावर्स रहते हैं। बहुत खूबसूरत पौधा है। छोटी हाइट में बुश बनती है ये एक। ये देखें फ्रेंड्स, उसके बाद एक और कासिया नियाली है। 2 कासिया नियाली लगाए हुए हैं मैंने। एक दोनों में मामूली सा फ़र्क है। नियाली की 2 वैरायटीज़ होती हैं। एक के जो फ्लावर्स हैं वो ज़रा डार्क होते हैं और एक के कम डार्क होते हैं। ये डार्क कलर वाला है। ये भी
3 से 4 महीने पहले छोटा सा प्लांट लेके आया था, मगर देखें कितना इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हुई है। बहुत ही नायाब और कास्टली पौधा है। 10,000 से 15,000 की रेंज में ये एक पौधा मिलता है। उसके बाद फ्रेंड देखें, ये बोगनवेलिया है, ग्राफ्टेड है। इसकी भी एक छोटा सा क्लिप मैंने लगाया था। 4 ग्राफ्ट वाली बोगनवेलिया मैं लेके आया था। ये भी काफ़ी कास्टली है। एक ग्राफ्ट इसका जो वो सूख गया था और 3 ग्राफ्ट हैं। अभी इसकी कटिंग करनी है, इसको अच्छी सी शेप देनी है, मगर अभी ये फ्लावरिंग के ऊपर है। ये जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इसके बारे में भी सोचेंगे। फ्रेंड्स, ये भी एक सिट्रस की वैरायटी है। इसको हम किन्नू कहते हैं। ये भी एक आम वैरायटी है, सस्ती मिल जाती है, सीड वाली होती है। ये भी 200-400 रुपये का पौधा मिल जाता है आपको। और फ्रेंड, ये सिल्वर सेंट है। ये भी एक बुश बनती है, सिल्वर कलर रहता है इसका, और इसको हाथ लगाएं तो इसमें से बहुत प्यारी स्मेल आती है। ये भी एक सस्ता सा पौधा 50-100 रुपये का मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स स्वीट वाइबर्नम है। इसके ऊपर सफ़ेद कलर के फूल लगते हैं और बहुत ज़्यादा खुशबू होती है उन फूलों की, बहुत दूर तक फैलती है। 3-4 महीने पहले लेके आया था, तो अभी तक इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं आए। तो अगर इसके ऊपर जब भी फ्लावर आए, इसकी ग्रोथ भी बहुत स्लो है, तो इसके बारे में मैं आपको फिर डिटेल से बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये साइडोनिया है। इसके ऊपर रेड कलर के फूल लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं इसके ऊपर। जनवरी फरवरी में इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। साल हो गया इसको लेके हुए, अभी इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं और फ्लावर भी नहीं आए अभी इसके ऊपर। फ्रेंड्स, ये लेजिस्ट्रीमिया का पौधा है। पर्पल कलर के फ्लावर लगते हैं इसके ऊपर। ये नॉर्मल लेजिस्ट्रीमिया है। ये भी पौधा आपको सस्ता मिल जाएगा और आम हर नर्सरी से मिल जाएगा आपको पौधा। मगर देखें 2-3 महीने में इसमें जो मैंने फर्टिलाइज़र डाले हैं उसकी वजह से देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई और कितना बड़ा ये तकरीबन दरख्त बन चुका है। उसके बाद देखें फ्रेंड्स, ये हाइबिस्कस है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। चॉकलेट एंजल है ये। इसके ऊपर अभी फ्लावर लगा हुआ है। ये भी जो है वो थाई की वैरायटी है, इंपोर्टेड वैरायटी है। ये भी काफ़ी कास्टली है। ये भी फ्रेंड्स हाइबिस्कस है। ये रेनेसेंस ब्लू है, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। ये भी इंपोर्टेड वैरायटी, ये भी काफ़ी कास्टली है। उसके बाद ये फ्रेंड्स फ्रांसीसिया है। इसके ऊपर 2 कलर्स के फ्लावर लगते हैं, वाइट और पर्पल या ब्लू कलर है, तो डबल शेड के फ्लावर्स होते हैं इसके ऊपर भी। उसके बाद ये भी हाइबिस्कस है। तो ये भी हाइबिस्कस की जो है वो इंपोर्टेड वैरायटी है। तो इसका नाम, इसका तो भी टैग भी लगा होगा शायद साथ। ये हैंगिंग गार्डन है, देखें ये भी बाहर की हाइबिस्कस की वैरायटी है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये स्नो बॉल ट्री है। ये सर्दियां इसके लिए ज़रा मुश्किल होती हैं। सर्दियों में ये अपने लीफ गिरा देता है और गर्मियों में इसके ऊपर वाइट कलर के बड़े खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। इसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। ये भी बहुत महंगी और नायाब वैरायटी है, तो ये भी आम नहीं मिलता। फ्रेंड्स, ये हाइबिस्कस ताइथिन क्वीन है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये भी एक इंपोर्टेड वैरायटी है। इस पे ऊपर भी काफ़ी फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये छोटा सा प्लांट था, लेकिन कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है इसकी। उसके बाद देखें फ्रेंड्स, ये फिग है जिसको अंजीर बोलते हैं। ये ईरानी फिग है। इसके ऊपर काफ़ी बड़े साइज़ की बड़ी ज़बरदस्त फिग्स लगती हैं। अभी देखें लगी भी होंगी। छोटा सा प्लांट था ये, अब देखें कितना बड़ा हो गया। 4-5 महीने में देखें इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हो गई है। काफ़ी सारा फ्रूट इसके ऊपर लगा हुआ है। फ्रेंड्स, ये अरिका वेरीगेटेड लेमन है। इसके लीफ का कलर भी देखें वेरीगेटेड है। इसका जो फ्रूट है वो भी वेरीगेटेड होता है। ये भी काफ़ी कॉस्टली पौधा है और बहुत खूबसूरत लगता है आपके गार्डन में। फ्रेंड्स, ये भी एक फिग का ट्री है। ये ब्लैक मिशन है। इसके ऊपर ब्लैक कलर्स की फिग लगती हैं। देखें ये भी छोटा सा पौधा था, 3-4 महीने में देखें इसकी भी ग्रोथ कितना बड़ा दरख्त बन गया है और इसके ऊपर भी काफ़ी सारी फिग लगी हुई है। देखें फ्रेंड्स, ये भी एक हाइबिस्कस है, मगर इसका टैग घूम गया था मुझसे और अभी तक ये फ्लावर के ऊपर भी नहीं आया। तो इसका कोई नहीं अभी तक आइडिया कि इसके ऊपर कौन से फ्लावर लगेंगे। ये भी बाहर की वैरायटी है, इंपोर्टेड है ये। फ्रेंड्स, ये भी एक फिग का प्लांट है। इसको पनेस टाइगर बोलते हैं। इसके ऊपर भी वेरीगेटेड फिग लगती है, जिसका जो जायका है वो बहुत मीठा होता है। बहुत खूबसूरत पौधा है ये भी। फ्रेंड्स, ये लेजिस्ट्रीमिया लाउडोनी है। बहुत खूबसूरत है ये भी पौधा। ये भी थाई की वैरायटी है, थाईलैंड की। इसके ऊपर भी जो है वो 2 कलर के फ्लावर्स लगते हैं और बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ये एक दफ़ा मैं लेके आया था, पौधा डेड हो गया था। ये दूसरी दफ़ा लेके आया हूँ, तो अभी इसकी बड़ी ज़बरदस्त देखें ग्रोथ हो रही है। तो जब ये फ्लावर्स के ऊपर आएगा तब इसके बारे में डिटेल से बताएँगे आप। ये भी फ्रेंड्स एक हाइबिस्कस का पौधा है।
तो इसके ऊपर भी अभी तक फ्लावर्स नहीं आए, तो इसका भी अभी कोई नहीं आइडिया कि इसके ऊपर किस कलर के फ्लावर्स लगेंगे। फ्रेंड्स, ये भी एक फ़िग का पौधा है, ब्राउन तुर्किश फ़िग है ये। काफ़ी इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो गई है, मगर अभी तक इसके ऊपर फ्रूट नहीं लगा। तो जब इसके ऊपर फ्रूट आएगा तो उसकी भी डिटेल आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, ये क्लेरोडेंड्रम का पौधा है, बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये भी यहाँ की वैरायटी नहीं है। इसके ऊपर मोतिये जैस्मीन जैसे फ्लावर लगते हैं, मगर गुच्छों में होते हैं, जिनकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त पौधा है। तो इसके ऊपर भी अभी फ्लावर्स लगे हुए थे कुछ दिन पहले, अभी ख़त्म हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये पिंक लेडी का पौधा है, इसके ऊपर पिंक कलर के फ्लावर्स लगते हैं। ये भी एक परमानेंट पौधा है और बड़े खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। ये फ्रेंड्स हाइड्रेंजिया का पौधा है, इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। देखें, इसके सारे लीफ ख़राब हो रहे हैं, सूख गए हैं, पानी की कमी हो गई है इसके ऊपर। और वाटर देते हैं, देखते हैं फिर इसका क्या बनता है अब। ये फ्रेंड्स वाइट चौंसा मैंगो का ट्री है, इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म के हर साल मैंगो लगते हैं और बहुत ज़बरदस्त प्लांट है ये भी। ये फ्रेंड्स लेजिस्ट्रीमिया है, ब्लैक डायमंड सीरीज़ है, जिनके पत्ते ब्लैक होते हैं। इसके फ्लावर्स वाइट हैं और ये साथ है, इसके फ्लावर रेड होते हैं। दोनों ब्लैक डायमंड लेजिस्ट्रीमिया हैं और दो अलग-अलग कलर्स में हैं। एक इसमें पिंक कलर भी होता है, वो मेरे पास नहीं है अभी, वो भी जल्दी मंगवा लूँगा। ये फ्रेंड्स वही क्लोरेंड्रम है, ये बच्चे देते हैं। एक बच्चा वहाँ से निकाल के इधर लगाया था, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा देखें फ्रेंड्स, एक बच्चा इधर भी लगा हुआ है, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। ये देखें, ये फ्रेंड्स बैंक का गुआवा का ट्री है, जिसके ऊपर काफ़ी बड़े साइज़ का हाफ़ केजी या 1 केजी तक का इसके ऊपर गुआवा लगता है। ये भी थाई की वैरायटी है, बैंकॉक की वैरायटी है ये। तो इसको भी काटा हुआ है ताकि नई ब्रांचेस निकलें इसकी। अभी इसके फ्रूट का साइज़ छोटा रह गया था, 4-5 साल बड़ा ज़बरदस्त फ्रूट देता रहा, मगर अभी इसका साइज़ छोटा होगा तो इसलिए इसको काटा है। इसकी ट्रीटमेंट जारी है, अभी जल्द ये दोबारा 2 प्लांट हैं इसके, अभी जल्द ये दोबारा जो है वो अपने ओरिजिनल साइज़ में इसका फ्रूट आ जाएगा। ये फ्रेंड्स एलोवेरा का प्लांट है, जिसको कुआर का अंदर भी बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये भी एक पौधा रखा हुआ है। ये फ्रेंड्स पोमेलो का सिट्रस पोमेलो है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो ये भी इटालियन पोमेलो है, इसके ऊपर भी फरवरी मार्च में इसके ऊपर भी फ्रूट आएगा। ये फ्रेंड्स चाइनीज़ लेमन है, इसके ऊपर बहुत सारे लेमन लगे हुए हैं, सदाबहार है, हर वक्त इसके ऊपर लेमन लगे रहते हैं। ये फ्रेंड्स सांगो पाम है, जिसको कंगी पाम भी बोलते हैं। देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है, काफ़ी बड़ा प्लांट है ये भी। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि सांगो पाम की ग्रोथ कैसे हो सकती है। देखें कितने डार्क लीफ हैं इसके। इसके बाद देखें फ्रेंड्स ये इटालियन पाम है, इसकी भी ग्रोथ देखें, ज़बरदस्त ग्रोथ है इसकी। तो ये भी इसका देखें नीचे से कितनी हाइट हो चुकी है इसकी, ज़बरदस्त प्लांट है ये भी। ये देखें फ्रेंड्स ये पोनी टेल पाम है, इसकी भी ग्रोथ देखें, ज़बरदस्त किस्म का ये भी प्लांट बना हुआ है। बाकी फ्रेंड्स ये देखें काफ़ी सारे बॉटल पाम भी लगे हुए हैं घर में। ये बॉटल पाम है, देखें इसकी भी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है। उसके अलावा उल्टा शोक भी लगा हुआ है। उल्टा शोक के साथ आप देखें ये फ़िश टेल पाम है। उसके अलावा उल्टा शोक, उसके बाद फॉक्स टेल पाम भी लगे हुए हैं। देखें फॉक्स टेल पाम की ग्रोथ देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी भी ग्रोथ है। उसके बाद एक ये लेजिस्ट्रीमिया वाइट कलर का भी देखें लगा हुआ है मेरे पास। उसके बाद ये मोतिया का पौधा है एक। मोतिया के बाद ये काफ़ी सारे गुलाब के पौधे हैं जिनको इकट्ठा करके लगाया हुआ है। उसके बाद ये एक और जो है आपका वो स्नेक प्लांट लगा हुआ है। उसके बाद देखें ये फोर्थिसिया का पौधा है। ये फोर्थिसिया का पौधा है, इसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसके ऊपर फोर्थिसिया के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की बुश बनती है। तो ये भी जब फ्लावर्स के ऊपर आएगी इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। उसके बाद ये देखें ये जैस्मीनम ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी है। ये भी एक थाईलैंड की वैरायटी है, ज़बरदस्त किस्म का। ये मोतिया की किस्म है, मगर काफ़ी बड़ा फ्लावर होता है इसके ऊपर। ये फ्रेंड्स हाइबिस्कस है, हाइबिस्कस डांसिंग क्वीन, ज़बरदस्त किस्म का हाइबिस्कस है। जितने भी हाइबिस्कस की वैरायटीज़ हैं उनमें इसका जो फ्लावर है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है इसका फ्लावर। ये भी इसके ऊपर बड़ लगी हुई है, जब इसका ये फ्लावर ओपन होगा तो इसकी भी वीडियो दिखाऊंगा आपको। ये फ्रेंड्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये सिट्रस है, ये डेकोपोन है। दुनिया का महंगा तरीन सिट्रस फ्रूट है डेकोपोन, और सबसे दुनिया में मीठा स्वीट भी यही है। डेकोपोन के बाद जो इसका पेरेंट है वो सटसुमा। ये भी देखें ज़बरदस्त किस्म की इसकी भी स्वीट और ज़बरदस्त किस्म का ये भी सिट्रस होता है। उसके बाद देखें फ्रेंड ये भी सिट्रस है,
ये नेवल सिट्रस है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें इसके बारे में बताया था आपको। बाकी फ्रेंड्स ये भी सिट्रस है, टैंगर सिट्रस है ये, और उसके बाद वो आगे वलेंशिया है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी लगी हुई हैं। और ये एक हमारा चीकू का प्लांट है, चीकू का ट्री है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूट लगता है। ये देखें फ्रेंड्स, काफ़ी सारी मिर्चियाँ भी लगी हुई हैं यहाँ पे। ये फ्रेंड्स देखें यहाँ पे करेले भी लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स ये एक पाम है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिस्मार्किया। तकरीबन 1 से 2 फीट हाइट थी इसकी जब लेके आए थे 2-3 साल पहले। अब इसकी ग्रोथ देखें कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है, बहुत बड़ा प्लांट बन चुका है ये, देखें ज़रा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।